कि वो वही चरण पादुका है जो भगवान राम की थी। भगवान राम की इसी चरण पादुका को लेकर भरत जी काफ़ी समय तक यहीं पर रहे थे और इसी चरण पादुका के सहारे वो अपना 14 वर्ष काटे थे। मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ पर भगवान भरत 14 सालों तक राम की प्रतीक्षा में थे। श्री राम की प्रतीक्षा में 14 सालों तक थे। यहाँ पर उनका खड़ाऊ है भगवान राम का। यहीं पर भगवान भरत 14 सालों तक प्रतीक्षा किए होते कर रहे थे। आपने अयोध्या का नाम सुना होगा। अयोध्या के बारे में कौन नहीं जानता होगा। राम मंदिर के बारे में सुना होगा। राम मंदिर के बारे में तमाम चर्चाएं सुनी होंगी। वो विवाद भी सुना होगा जो राम मंदिर इस कुछ दिन पहले चल रहा होगा। लेकिन शायद ही इस भरत कुंड के बारे में जान रहे होंगे। अयोध्या से कुछ दूरी पर है ये भरत कुंड। बताया ये जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर जब राम वनवास के लिए चले गए थे तो भरत जी ने 14 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। यहाँ एक छोटी सी गुफा है, नीचे अभी हम ले चलेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर छोटी सी एक गुफा है। वहाँ पर भगवान राम के भाई, छोटे भाई भरत 14 वर्षों तक थे। ये भरत कुंड का पूरा प्रांगण है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। पहला मुख्य मंदिर इधर ही था, लेकिन बाद में इसको बना दिया गया है उधर। लेकिन यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन बहुत बाहरी लोगों को शायद कम पता होगा कि भगवान राम के छोटे भाई भरत का भी एक मंदिर है, जहाँ पर वहाँ उन लोगों ने तपस्या स्थली है, जहाँ पर जब राम अयोध्या से वनवास के लिए चले गए थे वनों में, तो भरत ने 14 वर्ष तक रहकर भगवान राम की यही प्रतीक्षा की थी कि यहीं पर उसी तपस्या की थी। वहाँ पर उनका खड़ा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, इनका नाम जानेंगे और इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? संपूर्णानंद तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं कि क्या यहाँ का कुछ कथाएं हैं, कुछ जो पहले से हैं, कुछ हमें उसके बारे में बताएं। अब कथाएं, भरत जी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे। हाँ। जब राम जी वन को चले गए, हाँ। जब वन को चले गए तो ये उस टाइम ननिहाल में थे। ननिहाल से आए, जब इनको पता चला पिताजी की मृत्यु हो गई, उनकी अंत्येष्टि के बाद फिर राम जी को मनाने गए चित्रकूट। हाँ। चित्रकूट से फिर मना के आए। हाँ। तो वहाँ पे राम जी को चरण पादुका दी अपनी। हाँ। वही चरण पादुका के आश्रय से इन्होंने 14 वर्ष राज्य चलाया अयोध्या का। तो इन्होंने अपने मन में सोचा कि हमारे राम जी भूमि पर रहेंगे। हाँ। तो भूमि पर अगर हम भी रहेंगे तो उनके बराबर में आ जाएंगे, और हम राम जी से छोटे हैं। हाँ। और हर प्रत्येक छोटे भाई का ही कर्तव्य होता है अपने बड़े का सम्मान करे। तो उन्होंने भरत जी ने उन्होंने सोचा हमारे प्रभु राम जी भूमि पर रहेंगे, तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है, हम उनसे छोटे हैं। तो उन्होंने अपने मन में सोचा हम 4 फीट गड्ढे ज़मीन में खोद के हम रहेंगे। प्रत्यक्ष मंदिर है आपका। प्रत्यक्ष मंदिर है। अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं मंदिर कैसा है। ये वो यहाँ पे हनुमान जी का है। और यहाँ पर देखिए, लाइट अगर जल सके तो जला लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही वो चरण पादुका है। मैं चाहूँगा कि वो देखिए, आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो वही चरण पादुका है जो भगवान राम की थी। भगवान राम की इसी चरण पादुका को लेकर भरत जी काफ़ी समय तक यहीं पर रहे थे और इसी चरण पादुका के सहारे वो अपना 14 वर्ष काटे थे। अभी पंडित जी जो बात कह रहे थे कि एक छोटे भाई का कर्तव्य रहता है, भरत ने सोचा कि राम इतने दिनों तक 14 वर्षों तक ज़मीन पे सोएंगे, ज़मीन पे रहेंगे, इसलिए वो भी 4 फीट नीचे गड्ढा करके और वहाँ पर उसी चरण पादुका के सहारे रह रहे थे। ये वही चरण पादुका है और यहाँ पर 14 वर्ष का कीर्तन चल रहा है। काफ़ी समयों से लोग कीर्तन कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं पंडित जी से पूछूंगा कि ये भगवान राम की ही चरण पादुका है? जी, ये हम लोग प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के तीसरे दिन, द्वितीया को हम लोग यहाँ से भरत यात्रा लेके जाते हैं चित्रकूट के लिए। फिर वहाँ जब भरत ही मिलान फिर हो के वहाँ जब लौटता है, प्रतिवर्ष उसी प्रारूप में चरण पादुका चित्रकूट से आती है। फिर यहाँ पे फिर स्थापित की जाती है, स्थापित कर दी जाती है। तो बताया पंडित जी ने, तो ये एक अद्भुत जगह है और ये एक त्याग की जगह है। अगर आप की मान्यता भगवान में है या नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जो आपको त्याग के लिए दर्शाती है कि जब एक राजा जो वनवासी हो जाते हैं, राम जब वनवासी हो जाते हैं 14 वर्षों के लिए, तो उनके भाई
यहाँ पर 14 वर्षों के लिए रहते हैं, तपस्या करते हैं और अपने भाई का इंतज़ार करते हैं कि कब वो आएंगे और कब हम यहाँ से हटेंगे। ये तपस्या स्थली है भरत की। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी कि अयोध्या से कुछ दूरी पर भरत कुंड भी है, क्योंकि अयोध्या हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। अयोध्या मंदिर, अयोध्या विवाद, तमाम अयोध्या मंदिर कब बनेगा, ये तमाम चीज़ें आप सुनते रहते होंगे। लेकिन उसी के कुछ दूरी पर एक भरत कुंड है जहाँ पर त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण दिखाई देता है, त्याग दिखाई देता है। तो हमने सोचा कि हम भरत कुंड के पास आए थे, अयोध्या आए थे, तो आपको ये दिखाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, एक बार मंदिर घूम के दिखा देता हूँ। और लेकिन कभी अगर अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आएँ तो भरत कुंड एक बार ज़रूर आइएगा, शायद आपको शानदार लगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।